सपने देखना क्यों ज़रूरी है? सपने छोटे होने चाहिए या बड़े? अपने सपनों को कैसे पूरा करें? हमारे सपने पूरे क्यों नहीं होते? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या सपने सच होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं 5 बहुत ज़रूरी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर सवाल का जवाब सही से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, सपने देखना क्यों ज़रूरी है? इसका जवाब ये होगा कि जिसके पास सपना नहीं, कोई ड्रीम नहीं, कोई विजन नहीं, वो कहीं पहुंच ही नहीं सकता। आपने लाल सिंह चड्ढा मूवी देखी होगी। उसमें आमिर खान या लाल सिंह दौड़ने लगता है, भागने लगता है, दौड़ता है, भागता है, कई महीनों कई सालों तक वो दौड़ता ही रहता है। उसके पीछे कई रिपोर्टर भी लग जाते हैं, साथ ही साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं। आगे आगे लाल सिंह, पीछे पीछे रिपोर्टर। कई साल गुजर जाते हैं। रिपोर्टर एक बार लाल सिंह चड्ढा अचानक जाके कहीं रुक जाता है। रिपोर्टर उससे पूछता है कि आप रुक क्यों गए? उसने कहा कि मुझे घर जाना है। और इतना कह के वो लौट गया। रिपोर्टर बेचारा वहीं खड़ा उसको देखता रहा। पता ये चला कि लाल सिंह के पास कोई मंजिल नहीं थी। दौड़ तो रहा था पर उसको कहाँ जाना है उसको पता ही नहीं था, बस दौड़े जा रहा था। तो ऐसे ही होता है सर, अगर आपके पास कोई विज़न नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर आपके पास सपने हैं तो उसे पूरा करने के लिए एक फोर्स, एक ताकत है, नेचर आपको हेल्प करती है। वो आपको हाँकती है, ड्राइव करती है, आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए इंसान के पास सपना होना ज़रूरी है, सपना देखना ज़रूरी है। दूसरा सवाल, सपने छोटे होने चाहिए या बड़े? ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े सपने देखो और उसे पूरा करने के लिए पागलों की तरह काम करो। आप छोटे छोटे सपनों को पूरा करने से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी 2000 का जूता नहीं खरीदा है तो आप इसे भी अपने सपनों की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप कभी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाए हो विद फैमिली तो इसे भी सपनों की लिस्ट में शामिल कर सकते हो। एक दिन इस शहर के सबसे महंगे होटल में पूरे परिवार के साथ लंच या डिनर करूंगा, आप ऐसा सपना देख सकते हो। अगर आप इन छोटे छोटे सपनों को पूरा कर पाते हो तो आप बड़े सपने देख सकते हो, और ना सिर्फ देख सकते हो बल्कि उसको भी पूरा कर सकते हो। इसलिए सपना छोटा या बड़ा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी सपने देखें उसे पूरा करें। और अगर सपने छोटे हों तो पूरा करने की भी आदत छोटे से ही लगती है और धीरे धीरे बड़े सपने भी पूरे कर सकते हो। तीसरा सवाल, अपने सपनों को कैसे पूरा करें? बहुत ही अहम सवाल है। एक मोटा आदमी, उसका एक सपना होता है। जब भी वो किसी पतले व्यक्ति को देखता है तो ये सोचता है कि एक दिन मैं भी इसके ऐसा स्लिम ट्रिम दिखूंगा। पर क्या कभी उसका ये सपना पूरा होता है? कभी नहीं। क्योंकि जिस वक्त वो ये सपना देख रहा होता है उस समय उसके हाथ में कुरकुरे, लेस के पैकेट्स होते हैं, वो खा रहा होता है और सपना देख रहा होता है। दोस्तों, जब भी अगर आपको सपनों को पूरा करना हो तो आप उन चीज़ों का त्याग करें सबसे पहले जो आपके सपनों को पूरा करने में बाधा बनते हैं। अगर वो मोटा आदमी सिर्फ सपना देखे कि हम पतला हो, लेकिन उस काम के लिए जो बाधा बना हुआ है वो चीज़ अगर वो नहीं त्याग करे तो वो कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो सपनों को पूरा करने के लिए त्याग करना पड़ता है सर। जब तक त्याग नहीं तब तक सपने पूरे नहीं होंगे। तो आप पता कीजिए कि आपके सपनों के राह में कौन बाधा बन रहा है। जो भी हो, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, उसको त्याग करें, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तीसरा सवाल हो गया। अब आते हैं चौथा सवाल, हमारे सपने पूरे क्यों नहीं होते? अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, एक्चुअली हम अपने सपनों के लिए तो जी ही नहीं रहे, तो सपने पूरे होंगे कहाँ से? हम अपने सपनों के लिए काम ही नहीं करते। 9 to 5 का जॉब करते हैं किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के सपनों को जीने में लगा देता है। अगर आप अपने सपनों के लिए काम करें तभी आपके सपने पूरे होंगे। आप 9 to 5 जॉब करते हो, थक हार के सो जाते हो, घर आके खाना खा के टीवी देख के यू गेट स्लिप। तो आपने अपने सपनों के लिए तो कुछ किया ही नहीं, तो पूरे होंगे कहाँ से? आप तो दूसरे के सपनों के लिए काम कर रहे हो, किसी और की कंपनी खड़ा कर रहे हो, किसी और का बिजनेस बढ़ा रहे हो। अपने लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। तो जब तक आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करेंगे
तब तक आपके सपने पूरे कैसे होंगे? कभी नहीं होंगे। तो 9 to 5 का जॉब जरूर कीजिए, लेकिन 5 बजे के बाद जो आप करेंगे वो होगा आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए। 5वां सवाल, सबसे जरूरी सवाल, क्या सपने सच होते हैं? 1983 में एक मूवी आई थी जिसका नाम है मजदूर। इस मूवी में दिलीप कुमार, जो कि एक मजदूर थे, उनको फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। फिर वो एक पुरानी फैक्ट्री को खरीदने का फैसला करते हैं, और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उस फैक्ट्री को खरीद सके। तभी एक बिजनेसमैन उनको पैसे भिजवाता है और एक खत भी, इसमें लिखा हुआ था, सपने देखना मत छोड़िएगा साहब, सपने सच भी होते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म की इस स्टोरी से हमने ये समझा कि वाकई में सपने सच होते हैं, पर डिपेंड करता है कि ये सवाल हम किससे कर रहे हैं। अगर ये सवाल आप किसी ऐसे व्यक्ति से करो जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपना एक भी सपना, छोटा या बड़ा, पूरा ना किया हो, तो उससे जब पूछोगे कि भाई क्या सपने सच होते हैं, तो वो आपसे कहेगा सपना उतना कुछ नहीं होता, रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो, आप जो मेहनत करोगे, जो कमाओगे, वही आपका अपना है, सपना अपना नहीं। लेकिन अगर यही सवाल आप अंबानी से पूछो, या अगर उनके पिता धीरू भाई अंबानी होते, उनसे पूछते कि क्या सपने सच होते हैं, तो जवाब कुछ और होता। यही सवाल आप अगर रतन टाटा से पूछेंगे तो जवाब कुछ और होगा। तो आप अगर गलत लोगों से सही सवाल करेंगे तो आपको जवाब गलत ही मिलेगा। सपने जिनके सच होते हैं वही बता सकते हैं कि क्या सपने सच होते हैं। जिनके कभी कोई सपने सच हुए ही नहीं, वो आपको क्या बताएंगे? वो तो यही कहेंगे ना, सपने अपने नहीं होते। तो दोस्तों, सपने बिल्कुल सच होते हैं। खुद मेरे कई सपने सच हुए, बहुत बड़े बड़े तो नहीं, पर छोटे सपने जरूर सच हुए हैं, और आप लोगों की दुआ और साथ रहा तो बड़े सपने भी सच होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको 5 सवालों का जवाब सही से मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, सपनों को देखना मत छोड़िएगा साहब, सपने जरूर सच होते हैं।